एक मगही पंचायत के सारे लोग के सबसे पहले बहुत बहुत आभार। और एक बहुत बड़ा संजोग है कि यहाँ पे हुए थे मगही पंचायत और एकरा में सम्मानित किए जाए थे मगही चौपाल के। तो चौपाल और पंचायत दोनों के ये साथ बन रखे जितना आगे तक जाए हमने के मगही ला उतने उच्च कोटि के उतने ही बेहतर बन जाते। मंच पर जो यहाँ पर बैठल लोग जितने मगही चौपाल के साथी लोग सब लोग के हम सबसे पहले आभार दी थी कि लोग जहानाबाद से यहाँ पर आके बैठन है। और साथ में हम यहाँ पे पदाधिकारी के तौर पे रेलवे से जो हमारे अफसर बैठल हम उनकर भी आभार करी थी कि वो जगह जगह और यहाँ पर मगही ला इतना समय देता ये सबसे खुशी के बात है। साथ में पंचायती सदस्य मुखिया जी यहाँ पे रेवा पंचायत के मुखिया जी भी बैठल हम उनका भी आभार करी थी। यहाँ पर चिकित्सा क्षेत्र से डॉक्टर साहब बैठल शिक्षक महोदय लोग बैठल हम सबके एक एक अपने सब लोग के आभार व्यक्त करी थी। यहाँ पर नितेश भैया बैठल जो सिनेमा बना के बैठल तो सबके आभार व्यक्त करी थी। और सबसे पहले प्रशासनिक पर जब बात अलग है तो हमारा याद भी थे कि मगही के अष्टम अनुसूची के दर्जा दिलावेला हमने के लिए एक ज्ञापन देवे। पहले शिक्षा मंत्री के दिली, शिक्षा मंत्री के देला के बाद है हमने के लिए वहाँ पे जो शिक्षा सचिव हलन उनका देवे दीपक सर उसमें शिक्षा सचिव हलन। जैसे ही हमने ज्ञापन के पूरा कॉपी दे दी और अपने लोग के आश्चर्य लगते यहाँ पर जे बाहरी लोग बैठली कि अपने लोग के खतियान के जो भाषा है वो मगही के असली ओकर लिपि है वहीं से मगही भाषा चलक कैथी लिपि। हमने कैथी के वंशज ही ना कि देवनागरी के। तो जैसे कैथी लिपि दीपक सर देखलन और देखला के बाद बोलन कि हमारे बाबूजी हमारे मामू के लिखा पढ़ी यही भाषा में हुआ। हमारा से जितना तक होते हम चूंकि प्रशासनिक पद पे बैठली हम खुलेआम साथ न दे सके लेकिन पर्दा के पीछे जितना साथ होते हम साथ दे। और दीपक सर साथ दिलन भी और परिणाम बाद में पता चलक कि जब हम ज्ञापन देते हमें थक गई तब पूरे हमने के बिहार के खाली बिहार के 10 जिला है जहां से हमने के मगही बोला जाए। अगर हम पटना से शुरू करी थी तो पटना, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, गया ये इतना इस क्षेत्र के हो गए। और जब उधर गई तो नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय और जमुई के आधा जमुई के मगही बोला जाए। ये 10 जिला के सारे मगहिया साहित्यकार लोग कि हम जाकर के मिलनी और जाकर के एक अच्छा सा तालमेल के साथ हमने जब खड़ा कैली एक मगही पद यात्रा की शुरुआत दिलक। ये हमने विष्णुपद गया कि विष्णु भगवान से आशीर्वाद लेके जब आगे बढ़ ली 7 दिन के दरमियान हमने राजभवन पहुंच ली। इस बीच में टिकारी से हमने के रास्ता गुजर मसौड़ी हमने के न जा पाए लेकिन ये मसौड़ी पद यात्रा के बहुत बड़का गवाह होगा कि पद यात्रा के समर्थन में एक ही दिन पद यात्रा के 4 दिन पहले मसौड़ी में और अरवल के सोनभद्र में मगही महापद यात्रा की शुरुआत रहा समर्थन लायक कार्यक्रम रखा गया। तो इस तरीके से जब कार्यक्रम के आगे बढ़ावल गए जब हमने अवतार यहाँ पर आ गई राज्यपाल के जब हमने दे दिली ज्ञापन और 48 दिन के बाद हमने सब तक थक के लिए क्या पता ना राज्यपाल के तो ज्ञापन दे दिली है और आगे क्या होते हमारा पता नहीं है। ज्ञापन देवे जब हमने पहुंच लिया चिट्ठी देने के बाद भी हमने के राजवंशी नगर मोड़ पे ही रोक दे के रखल कि नहीं आप लोग को नहीं जाना है। लड़ाई झंझट कितना परेशानी के बाद जब हमने 5 लोग के सदस्य गेली 16 से 5 लोग के सदस्य गेली और वो कार्यक्रम के बाद 48 दिन के पद यात्रा के समाप्ति के पूरा 48वां दिन एक बहुत बड़ा खुशी के दिन हल एक प्रशासनिक पदाधिकारी के अपन पूरा समर्थन के एक कार्यक्रम हल के दीपक बाबू के हम कभी उनका साथ के ना भुला सके उनके प्रयास से पद यात्रा के 48वें दिन बीपीएससी से शिक्षक के नियुक्ति निकल गए। तो इस चलते अपने के हमारे फिर से आभार करी थी। हो सके है कि कल के मसौड़ी के रेलवे के बोर्ड पर हो सके है कि मगही में लिखल रहे अपने के स्वागत है। तो उम्मीद तो हर चीज के कही जा सके हमने मगहिया तो उठाए ली जहाँ मगही देखा वहीं पे अटक जाए।
तो इज्जत से अपने से भी एक अनुरोध है। देखिए अब चूंकि अपने के भी बहुत सारा हाथ पैर बंधल है, जैसे दीपक सर कहलन कि हमारे हाथ पैर बंधल है, अपने भी हाथ पैर से बंधल ही। देखी का हो सके है। ओकर बाद जब शिक्षक के नियुक्ति निकल गई, उस समय जितना 3-4 गो दौर में जब मास्टर के नियुक्ति निकल के कुल 134 मास्टर की नियुक्ति निकल बिहार सरकार से, बीपीएससी से। लेकिन पूरे जो नियम प्रक्रिया हुआ है वो पार करीब 6 गो मास्टर साहब बनलन जो बीपीएससी से सैलरी उठाई हर महीने मध्य के नाम पे। आज भी कुछ सीट बीच में गड़बड़ेलक है। आज भी 122 सीट मध्य के टीचर के खाली है। टीआर जब आगे वाला है 4, 5 एकरा में भी मध्य टीचर के नियुक्ति निकले वाला है, एक भी पूरा खबर है। तो समझने की 200 के लगभग में मध्य टीचर की नियुक्ति खाली है। स्थिति का है कि खाली पास हो जा, कोई कंपटीशन न है। अगर 30 नंबर पे पास हो गए, 40 नंबर पे पास हो गए तो वो कट ऑफ मार्क्स न है, खाली मध्य में पास हो जाना है, मास्टर की नियुक्ति ले लेना है। ये हमनी के साथ है बेरोजगारी की जतन से ये हमारा घर के लेकिन हमारे अगल बगल के लेकिन ये बेरोजगारी के मार जाता उनका एक बहुत बड़का साथ की जरूरत है। जरा में अगर हमने के घर के लेकर हमारे 2 गो बेटा है, हम अपन दोनों बेटा के ऑनर्स करावी थी मध्य से। ये चलते कि अगर आज ये सीट अपने के मध्य के टीचर में बनल है, अभी भैया बोलन, सुधाकर भैया बोलन, बहुत अच्छा चीज बोलन कि अगर मध्य के 8वीं अनुसूची में जगह बन गए थे तो कितना नौकरी रखते थे, अनुवादक के नौकरी रखते और तरह तरह के नौकरी रखते थे। आज हमने आईपीएल में मैच अधिकांश लोग सुना ही देखा ही, मैच में भोजपुरी में कमेंट्री आई थे, हमारे मध्य में कहे अभी थे। तो इतनी की बहुत सारा चीज है, हमरा नौकरी के बहुत सारा सिलसिला बढ़ जाते। इस चलते हमने की अपन लेकर के आस पड़ोस के लेकर के मध्य पढ़ाते पे जोर देने पड़ते। असल अनुसूची में जब पदयात्रा से भी काम न चल रहा, जब तनी सुन झुनझुन्ना जो बहुत बड़ा कारगर होगा कि जब हमने की होगा कि उसके बाद हमने फिर से एक रंग में आई और एक आवरण अवसर की तैयारी की। गया के गांधी मैदान में आमरण अनशन पे गेली और अपने लोग के बड़ी आश्चर्य के बात है थे कि पद यात्रा से आज तक हमने के हर लड़ाई में कदम से कदम मिला के एक ऐसा महिला है चली जो हमने के मंगाई जाता है। मैथिल लड़की होके महिला पूरे गया से पटना तक रोज 25 किलोमीटर चला है। एक बड़ा परिवार के रेडियो के डायरेक्टर के बेटी जे 1 किलोमीटर भी पैदल न चल चाहल, वो मध्य के नाम पे रोज 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर पैदल चले। जब बात आमरण अनशन के अला के तो वो लड़की 3.5 दिन गया में अगस्त के महीना, आज के महीना में जेकरा में तनी सुन में पानी न देखे तो कंठ में दिक्कत हो जाती थे। 3.5 दिन वो लड़की बिना पानी के गांधी मैदान में मैथिल लड़की हमारे मध्य बैठा रहा। बड़े लोग उपहास भी कर रहा, बहुत लोग कहा चूंकि वो मैथिल है मध्य में न बोल पावा है। कितना लोग कहा कि मैथिल है मध्य के कास्टे में मैं हिंदी में कोई कहे बोली थे। अरे भाई ओकर योगदान के देखा कि तो मध्य उतना योगदान करी थे। तो जब हमारे मैथिल हमारा साथे भोजपुरिया लोग हमारे टीम के साथ है, जब मैथिल भोजपुरिया और अंधिका और बगिका के लोग अगर हमारा साथ है तो हमें मगहिया लोग पीछे का है धरो। जब हमने 3.5 दिन अनशन कैली, प्रेम कुमार जी बड़ी सांत्वना के साथ हमने अनशन तोड़वेलन कि बस हम काम आगे बढ़ा दी थी। वहाँ भी प्रेम कुमार जी भी फेल हो गलन, खाली फोटो खींचवेलन और जय मगी कह के चल गलन। तब फिर हमने सब पूरे मगहिया मिलके अपने लोग के मध्य के इतिहास ला पहला बार हुए रखे कि मध्य के नाम पे विधानसभा 2025 में कैंडिडेट उतारल गया, जेकर एक मात्र मांग है मध्य के 8वीं अनुसूची ला अपन जन समर्थन। अपने के पड़ोस में जहानाबाद से एक विकलांग महिला खड़ा हुई ब्रह्मा कुमारी, बेला से फिर वही नीचा था, बेलागंज से चुनाव लड़लक, गया से मुन्ना कुमार लड़लक और से घाटी से पंकज कुमार।
तो पालीगंज से चुनाव के ओकर प्रक्रिया काट दिल गए, वहाँ भी पिंटू कुमार प्रयास रहलन। लेकिन ई हम एक प्रक्रिया की इज्जत कर चाहिए, इतना हम लोग बताने के कारण नहीं रहा कि अपने लोग जान ली कि मघीलाल लगातार लोग लड़ाई लड़ी थे। एक पूरा बैच है जे अभी हमारा भी लगातार गृह मंत्रालय में भी लड़ाई अभी ये बातें भी चली थे, हमने की जब चिट्ठी आई थे लगातार, तो वहाँ से बोलते है कि 2 गो कमेटी बन रखल, एक 95 में और एक 2002 में, सीताराम चंद्रन कमेटी और पहलेजा कमेटी। ये दोनों कमेटी में भाषा के अष्टम अनुसूची में जगह अलग बन रखल, लेकिन बिना निर्णय के कमेटी बर्बाद हो गए। हम गृह मंत्रालय से यही सवाल कही है कि अगर 2002 के कमेटी भी फेल हो गए, जब वहां पे न हो पे रखल, तो मैथिली के दर्जा काहे मिल गए, उसके बाद मिल रखल। एक सीधा सा मकसद ही है कि हमने सब जब तक राजनीतिक संरक्षण में न जाए, जब तक हमने के नेता लोग मघी बोले के अलावा मघीला काम न करतन, तब तक हमने सब ऐसे ही रोड पर बैठ करके और ऐसी एक तरीके से मघी में जो कहा जाए कि झक हमारी तरह जाए, हमने झक हमारी तरह जाए। बड़ी नाम के बाद हमारे जीतन राम मांझी जी अभी जो हमने के 75 साल के बिहार विधानसभा के इतिहास मिला के अपने लोग के सुन के आश्चर्य लगते, क्योंकि हमें 37 साल हमारे मगहिया मुख्यमंत्री रहा है। लेकिन पूरे शासनकाल में आधा शासनकाल हमारे मगहिया, मतलब हमारे भाई, हमारे बाप, हमारे चचा बैठे रहन, और बावजूद हमने एक पे ही कहा था भाई जेकर मैया पुआ पकावे ओकरे पे पत्थर नील के, ठीक है, तो यहाँ पर सीधे उड़ती जेकर पेटवा शासन में ओकरे मैया नील के। तो जीतन राम मांझी जी बड़ी हल्ला कहा कि हम तो मगहिए में बोल रही, मघीला हनी कर रही, मघीला आऊ कर रही। जीतन राम मांझी से हमारा एक बड़ा सवाल रहा, वो 276 मुख्यमंत्री रहा, वो चूहा खाएला, वो प्रेस के बोलेला, दारू बंद हो गए प्रेस के बोलेला, लेकिन एक बार वो मघीला प्रेस के कहने बोलेला। एक और सबसे बड़का चीज है, नीतीश कुमार कुछ काम करके गया, जैसे 2005 में 2006 में विधानसभा विधान परिषद एक नियम हुआ है, नियमावली हुआ है कि अगर पास करना है, अगर केंद्र से जाना है तो सदन दोनों सदन, राज्य के दोनों सदनों को पारित होने चाहिए। 2006 में विधानसभा विधान परिषद दोनों से मघी के अष्टम अनुसूची का प्रस्ताव पारित होकर चल गए। ओकर नीतीश जी भी तीसरी कर देलन, हम मगहिया होकर के पार कर ली, पार कर दे देली। ओकर बाद जे मगहिया मुख्यमंत्री बनलन, 276 दिन मुख्यमंत्री बनलन जीतन राम मांझी जी। हमारा सरकार से भी सवाल है कि 2036 में 276 दिन में एक भी दिन बैठा अभी 276 दिन में एक भी दिन जो है से वो रिमाइंडर भी काहे ना मारला, एगो रिमाइंडर तो मार से कहलन कि भाई 2006 में पास हो रखल वो प्रस्तावना के क्या स्थिति है। तो बोले ना, हमने के जन्म के भाषा है, भैया सुधाकर भैया बोलना कि एगो पीठ मार देता पता चल जाते कि कौन भाषा में बोली थे। ये हमारे माए के भाषा है, ये हमारे भाषा है, वो भाषा तो हम बोलने करब, लेकिन ओकरा हम करित चाहिए। आज यहाँ पर जितना लोग, कुछ लोग चौपाल के, बहुत सारे चौपाल में हम गेली, चौपाल में लोग कलगत कर रही लोग, तो कहीं से मदद मिला, सब लोग चौपाल करी थे, चाहे महापंचायत के शुरुआत भेला, सब लोग अपन पैसा करी थे, सरकार के तो पैसा क्रम ना आए, सब लोग अपन पैकेट से निकाल के जाए थे, काहे ला? तो तू बोल के हीरो बनी था, आज अगर काम करी था से वो जीरो पे जीरो है। तो हमने की ये सोचने की जरूरत है, हमने सब पद यात्रा से चुनाव तक पहुंच गई है, और अभी हम सब एक बड़का मुद्दा बनाए और सरकार के झुकावे के कोशिश कर, चूंकि एक से हमारे मगध क्षेत्र के बेरोजगारी है, बड़ी दुर्दशा हुआ है कि मगध क्षेत्र चाहे बराबर महोत्सव हो, चाहे बौद्ध गया महोत्सव हो, गया महोत्सव हो, नवादा महोत्सव है, में मंच के मिलाए तो भोजपुरिया के कलाकार के, हमारे मगध में कलाकार बन के रखे, हमारे मगध में कलाकार न है। हम दोसर भाषा के कोई भी हम अपमान न करी थी, अनादर न करी थी, लेकिन हम अपन माए के सबसे पहले, अगर अपने के माए के, मान ली कि अपने के घर में अपने के चचा के यहाँ बिया है, दोसर के छोड़ दी, अपने के चचा के यहाँ बिया है, और अपने के अगर माए के अगर उचित जगह न मिलते तो अपने जाके वहाँ भोज भात करवाई, देखो टूट ही जाते।
तो कोतियारो तोड़े के ही बात है। और ये मगैया लोग हम अपनी बात के आखिरी समाप्त करते हुए बोली थी कि ये मगैया लोग मगैया लोग से हमारा एक को आग्रह है कि जब माँ बाप मर थे, चाहे जब घर में बंटवारा की बात अब है, तो हमने कहा ही कि बाबूजी के जब संपत्ति इतना बीघा खेता है ना, ओकरा में हमारे इतना भाग है, हम 4 भाई ही तो 52 बीघा भाग है, तो 4 भाग में बढ़ गए। यही कहने कहा कि हमारे पप्पा जे मैया बोलक हल ओकर भाषो में हमारा अधिकार है, हमरा ओकरा पे काम करके हमारे ओकर भी बंटवारा करे के है। तो इस चीज के हमने सबके लेके चले पड़ते। यहाँ पे जितना भी सब लोग थी, चाहे मुखिया जी थी, संजोग से बड़ भाई निकल रहे थे, या मास्टर साहब जो भी लोग हैं, डॉक्टर साहब लोग, सब लोग से हमारे एक आग्रह है कि अपने लोग सही में अभी हमने के पास बड़का मौका है। ये गृह मंत्रालय से हमने के राय देते हैं, में हमने के बाद डॉक्यूमेंट मांग गए, ओकरा में जनगणना हमने के बड़ी काम करते। जनगणना में जितना संख्या हमने के बढ़ते, आज नेपाल में 35 लाख मगैया हो गए, और वहां पे नेपाल में मगही के राज की दर्जा है। लेकिन हमने क्या ना ये चलते कि 2024 में वहां के कारण हले 2024 में जब अंतर्राष्ट्रीय मगही महोत्सव होने लगल, तो दिल्ली में वहां के गृह मंत्री रखल अपन खर्चा से वहां के मगहिया के लेके। लेकिन हमारा यहाँ के जो मंत्री जी, विधायक जी, जे हमारा यहाँ क्या थी, वो प्रतिनिधि के रुपया से कहीं जाती, उनका ले जाने से तो हमने का पर रुपया लगाए पड़ते। तो राजनीतिक यही आई है, एक भले पड़ते और हमने सबके लड़ाई करे पड़ते। नवल भैया जी संग आंदोलनकारी के जेकर संरक्षण में अगर हम आज एक आंदोलनकारी बनली है, तो में नवल भैया जैसा आंदोलनकारी के बड़ी भूमिका है। जेकर से सीखली है कि आंदोलन के प्रक्रिया का होके चाहिए, मन में शांति और धैर्य होके ही आंदोलन की शुरुआत हो सके है, तभी आंदोलन किया जा सके है। आज खामोशी से अंदर की आग निकाली था, वही खामोशी से चले पड़ते। आज नवल भैया अपने से हमारे हाथ जोड़ के आग्रह है कि एक आग ऐसा लगावी कि पूरे मगध क्षेत्र में ये विधायक जैसे तो सोचे पड़े कि महिला क्या करेंगे। सब लोग के बहुत बहुत आभार। नवल भैया, धर्मेंद्र भाई, सब लोग के आभार। हमारे